रंग जी, इस विषय को मुझे लगता है कि समग्रता से सोचना होगा और इस पे बात भी करनी होगी। जी। जहां तक उत्तराखंड के निर्माण से लेके और आप कह रहे हैं कि ये जो 25वां वर्ष उत्तराखंड का शुरुआत हुई है, यहां तक की यात्रा में आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि उत्तराखंड उस समय कहाँ था और उत्तराखंड आज कहाँ है। जी। मैं थोड़ी सी झलक दूंगा, आप उतना समय तो मेरे को देंगे नहीं। हम्म। जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, मात्र 3% रोडें उत्तराखंड के अंदर थी। जी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा जो पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य है उनको लाभ मिलेगा। वास्तव में आज ये धरातल पर दिख भी रहा है कि उन राज्यों को हमें लाभ मिल रहा है। और उसके जो मानक थे कि 5 किलोमीटर तक की जो रोडें बनेगी, ये उससे नीचे का मानक नहीं था। फिर उसमें ये भी लिमिटेशन रखी गई थी कि भाई इतनी आबादी होनी चाहिए तब वहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण होगा। उसमें हमने जितना इस एरिया में कवर हो सकता था हमने कवर किया। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले वर्ष ही माननीय प्रधानमंत्री की कार्यालय से वार्ता करके प्रधानमंत्री से मुलाकात करके की कहा कि अपने मानकों में शिथिलता लाइए। हमारा राज्य की जो स्थिति है वो राज्य की स्थिति इस प्रकार से है कि आपको वहां पे शिथिलता लानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से सुखद है कि वहां से इतना इंडिकेशन जरूर मिला है कि उन क्षेत्रों तक भी रोडों का जाल बिछाया जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से। जहां पर पहले मानक इस प्रकार के थे उनमें शिथिलता दी जाएगी। यही नहीं, हमने अपने बजट में ये भी परिवर्तन किया है कि मेरी गांव मेरी सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उन गांवों को जोड़ा जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है। आज 98% से अधिक उत्तराखंड के अंदर रोडों का जाल बन चुका है। कहां 3% था, कहां 98% था। और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जहां तक मैं बात करूं, केंद्र सरकार के माध्यम से और उत्तराखंड सरकार ने हमें जिस प्रकार से पिछले 7-8 वर्षों में काम किया है वो प्रशंसनीय है। आप देखिए कि चाहे अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, ये हमारे दोनों पहाड़ी जिलों में पड़ते हैं। और यही नहीं, पिथौरागढ़ का के जो मेडिकल कॉलेज है उसके नहीं, अब तो ये सवाल पूछा जाएगा ना सतवीर जी, मुझे आप ये बताइए। सतवीर जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप मुझे ये बताइए कि इस गांव पर आपकी सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ी? भाई इस गांव पर आपकी सरकार की नजर पड़नी चाहिए थी ना। अब तो भाई पहले सिंगल इंजन, फिर डबल इंजन हो गया। मतलब डबल इंजन तो बहुत दिन से चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं भाई। डबल इंजन की सरकार है आपकी, और अब तो एक और इंजन लग गया, ट्रिपल इंजन हो गया। मतलब ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी इस गांव पर आपकी नजर नहीं पड़ी। अमित जी, आप गांव की बात कर रहे हैं, हमारे तो उन गांवों पे भी नजर है जहां पर कि 1962 के युद्ध में जो 2 गांव खाली किए गए थे उत्तरकाशी जनपद में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जो कि जादूगर 2 गांव थे, वहां पर उनको जो वहां से शिफ्ट किया गया था। और अब उनका संज्ञान लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जब मुब्बा में भी गए थे तब उन्होंने बताया कि वहां के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार की एक योजना है, पिछली जो सरकार थी उसमें एक योजना को लाया गया था और बड़ी गंभीरता के उन राज्यों के लिए लाया गया था जो सीमावर्ती राज्य है, जो पहाड़ी राज्य है। वाइब्रेंट विलेज करके योजना लाई गई थी, उसमें हमको पहली किस्त हमको मिल भी चुकी है कि उन गांवों में जो बेसिक नीड्स है वो बेसिक नीड्स फुल होनी चाहिए। वहां पे पोस्ट ऑफिस हो, दूरसंचार की व्यवस्था हो, वहां पे पानी की व्यवस्था हो, वहां पे जो बच्चों के लिए आवश्यक चीजें हैं, बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो आवश्यक चीजें, उसके लिए सारे उस योजना के अंतर्गत लिया गया है। और कहते हुए सुखद होता है कि 51 से अधिक गांव ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के लिए गए हैं। हम चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, हमारा समन्वय केंद्र सरकार के साथ इतना अच्छा समन्वय है कि हमें अपने बजट से अधिक यहाँ उत्तराखंड में कार्य करने को मिल रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आपका देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज बन गया है, और तमाम ऐसे। और यही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है भाई, आप सरकार में हैं, आप गिनाइए, आप अपनी उपलब्धियां गिनवाइए। लेकिन ये तस्वीरें जितनी भी आपकी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं आप, उसे पूरा मटिया मैट कर देती हैं, ये उसको धूमिल कर देती हैं। क्योंकि 21वीं सदी के भारत में ऐसी तस्वीरें कोई भी नहीं देखना चाहेगा। मेरी तो छोड़िए आप। अमित जी, चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं खत्म करना चाहता हूं, जल्दी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। हमें केंद्र सरकार से जिस प्रकार से हेली सेवा की अनुमति मिली है, वो केवल पहाड़ों में जिस प्रकार से हमें जब मौसम वेदर खराब होता है या बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है या बहुत आवश्यक है, तब वह हेली सेवा वहां पे पहुंच सकती है। ये पहला प्रदेश है कि हमको हेली सेवा लेकिन यहाँ नहीं पहुंची, सुविधा मिली। जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है, अटल आयुष्मान के माध्यम से ही हमने 14 अरब खर्च किया, और वो 14 अरब उन लोगों पे खर्च हुए जो अपने की साहूकारों के पास तो जमीन रखते थे या अपनी बहन बेटियों के गहने रखा करते थे। हमने उनके स्वास्थ्य की चिंता करी है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार कांग्रेस से पहले थी, हमने 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू करी थी।
हमारे समय बहुत दुरुस्त तरीके से चली, मगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, ना कर्मचारियों की तनख्वाह थी, ना उसमें गाड़ी की टायर बदलने के लिए पैसा था, ना तेल के लिए पैसा था, रोज हड़ताल होती थी। और आज कहते हुए प्रसन्नता होती है हमारी इस जो 8 वर्ष की सरकार है, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 3.5 लाख से अधिक प्रसूता महिलाओं की और बुजुर्गों की, और जो गंभीर रूप से घायल थे उन लोगों को अस्पताल तक लाने का हमने काम किया, उनकी जान बचाने का, उनको बचाने का काम किया। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास, फ्री हो रही है। हाँ, ये एक चीज और बता दूं मैं, जो ये रिबन काटने की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिबन काट रही है हमारी योजनाओं की, मान्यवर जी फिर ये चमोली में क्यों नहीं रिबन कटवाया आपने? 70 साल तो आपने काम किया, कहां सोए हुए थे? ऐसा है कि हमारे कामों को अपना काम बताना कांग्रेस की आदत हो गई है, और जनता इसको जल्दी से शिशपाल जी जवाब दे दीजिए। सच्चाई जानती है भाई, आपके झूठ से जो है जनता जो है नहीं आपके झांसे में आने वाली है। और जो आप कह रहे हैं कि अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की सरकार ने चलाई, उस पर आपने अपना टैग लगा दिया। और केवल भाजपा की सरकारों में अटल आयुष्मान योजना, जनता क्या नहीं जान रही है? सरकार की योजना है, सरकार कांग्रेस के समय चल रही है, कानून व्यवस्था थी, लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था थी, और तमाम तरह के घोटाले जो सामने आते थे, आज घोटालों से मुक्ति है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, सुरक्षा अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, जल से नल घर आराम से पहुंच रहे। कांग्रेस की हताशा और निराशा ये आगे भी आपको देखने को मिलेगी, इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। और मुझे प्रसन्नता होती है आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया, उसी प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जिस प्रकार से दूर सुदूर गाँव में जाके प्रवास किए, उन्होंने स्वास्थ्य चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ। ठीक है, आता हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी, भाई आपको तो उन्होंने कहा विकास को कि जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो पठार क्षेत्र है, विकास का क्या जो आधारभूत संरचना है उसमें कितना परिवर्तन है राज्य के बनने के बाद। तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ बताना चाहता हूँ, सत्तासीन होने के पार्टी है हम, इसलिए गंभीरता के साथ बोलना आवश्यक भी हो जाता है। मैं जो अमित जी बताता हूँ, जो आप जब पठार में जब आप विकास करते हो तो बहुत तेजी से विकास होता है, और वहाँ की ज्योग्राफी अलग है, और जो पहाड़ में जो विकास होता है वहाँ की ज्योग्राफी अलग है। तो दोनों की विकास की गति में अंतर आता है, जबकि बजट की व्यवस्था पहाड़ में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर की ट्रांसपोर्टेशन अधिक लगता है। हाँ, विकास के लिए दोनों का समग्र विकास के लिए हमारी सरकार ने नीतियां बनाई है और समग्रता के साथ काम हो रहा है। हाँ, यहाँ तेजी से विकास होता है, वहां थोड़ा समय लगता है। और जहां तक मैं विषय बताना चाहता हूं कि हमने इस प्रदेश में अनेक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, एम्स देने का काम किया, उसके बाद हमने सैटेलाइट एम्स लाने का काम किया। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, मैं भी पहाड़ से ही बिलोंग करता हूँ, बड़े दूरस्थ क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, चकराता विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। वहां पर 3 अस्पताल है, आपके कालसी चले जाइए, उससे कुछ दूरी पे सैया चले जाइए, और बहुत ही इंटीरियर में चले जाओगे तो त्यूनी में आपको मिलेगा। हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि हर घाटी में अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। हमारे समय पे जो ऐतिहासिक नर्सों की भर्ती हुई है, ऐतिहासिक फार्मासिस्ट है उनकी भर्ती हुई है, डॉक्टरों की भर्ती हुई है, हेली एम्बुलेंस हमने लाने का काम किया है। मैंने कहा कि कहीं पर किसी भी फरियादी को अगर आवश्यक है, हमारी सरकार वहां तक पहुंच गई। यहां तक हमने की ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ से एम्स से लेके चिलियानी साउथ तक यात्रा तय करिए कि कितने जल्दी में सैंपल ला सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम बचा मेरे पास। शिशपाल जी जल्दी से, हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे